हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं वो बढ़िया तरीके से आपके हो गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। मेरा नाम है शिखर सिंह। इस वीडियो में दोस्त अब मतलब जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आपका मैथ्स का पेपर हो गया होगा या आप मैथ्स का पेपर देने वाले होंगे। पर दोनों ही केस में अगला पेपर आपका जो है वो फिजिकल एजुकेशन का है। फिजिकल एजुकेशन जिसको आपने बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया अभी तक, और आप कहीं ना कहीं भटक रहे हो कि मास्टर कहां से पढ़ाई कर लूं, मैं क्या कर लूं क्या ना करूं। तो दोस्त मैं आ गया हूं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट 3 या 4 दिन में पेपर आपका 9 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का। जिनके पास मैथ्स नहीं है वेल एंड गुड, जिनका मैथ्स का पेपर है वो 9 को कंप्लीट हो जाएगा। और 10, 11 और 12 की सुबह तक मैंने पैक्ड शेड्यूल बना रखा है। वो शेड्यूल आपको पहले मिल जाएगा, है ना। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो वो शेड्यूल आपको 9 की शाम को मिल जाएगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप 9 के बाद देख रहे हैं इसका मतलब वो वीडियो पहले ही पड़ चुका है। अगर आप 9 से पहले देख रहे हैं तो वीडियो वो आपको 9 की शाम को मिल जाएगा अपने रिस्पेक्टिव चैनल्स पे। अब अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे है मेरे पास फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस। अपन फटाफट से ना इस पे गो थ्रू कर लेते हैं ना जल्दी से। शुरुआत में जो आएगा वो क्लास 11th है। अगर मैं क्लास 12th की बात करूंगा तो सीधे क्लास 12th पे ही चलते हैं। ये पूरा 11th का है, अपन को कोई लेना देना है नहीं। अपनी जो कहानी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है यहां से, जिसमें आपका 70 नंबर थ्योरी है, 30 नंबर प्रैक्टिकल है, जो मैं मान के चलता हूं कि आपका पहले ही कंप्लीट हो गया है। जिसमें से आपके ऑब्वियसली 28 29 नंबर आएंगे। अगर आप टीचर के फेवरेट है, आप जाके उनके पैर छूते थे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम ऐसे करते थे, तो आपके 30 नंबर भी आ जाएंगे। एनीवेज, आपके पास है क्या क्या? मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, चिल्ड्रन एंड वुमेन, योगा है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, CWSN के लिए रहता है जो। स्पोर्ट्स में सारा चीजें हैं। टेस्ट एंड मेजरमेंट, कुछ यहां पे 1-2 न्यूमेरिकल आ जाते हैं, क्या आते हैं वो मैं आपको ऑब्वियसली सेशंस में ही बताऊंगा। बायोमैकेनिक्स है, साइकोलॉजी है, ट्रेनिंग है और 3 प्रैक्टिकल है जो कि ऑब्वियसली तुमने वो कर ली है। माफ कीजिएगा, थोड़ा बहुत जो अगर आप देखोगे, सॉरी सॉरी थोड़ा बहुत अगर आप यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। जैसे अब मान लीजिए कि आपके पास आपको ना एक वो बनाया गया कि आपको टीम लीड बनाया गया, समझ लो टीम लीड, कि आपको ये इवेंट कराना है, ऑर्गेनाइज कराना है। फॉर एग्जांपल आपको हर्डल रेस ऑर्गेनाइज करानी है, तो हर्डल रेस अगर आपको ऑर्गेनाइज करानी है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? ऑब्वियसली अगर आपको कोई टीम को लीड करना है तो यू हैव टू हैव दोज क्वालिटीज जिससे आप वो चीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो वो आपको यहां से मिलती है, ठीक है। फिक्चर्स हो गए, बहुत सारे हैं, जैसे स्टेगेज, मतलब बाई एंड सीडिंग एक आपका कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं बताता हूं चलूंगा। तो ये सब इसमें रहता है जागता है। और जो कम्युनिटी वाले स्पोर्ट्स होते हैं ना, जैसे स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, तो इनको ऑर्गेनाइज कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक मतलब, अब यार स्पोर्ट्स डे है, स्पोर्ट्स डे में पूरे स्कूल आएगा, पूरे हजारों बच्चे आएंगे, तो उनको ऑर्गेनाइज कराना है। उनको किसी को भाई हर्डल रेस करानी है, किसी को ड्रैग रेस करानी है, किसी को 200 कराना है, किसी को 400 कराना है, किसी की स्प्रिंटिंग करानी है। तो इस चीज के लिए आपको प्रॉपर क्या होता है वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। चिल्ड्रन एंड वुमेन, ऑब्वियसली जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना, वुमेन की कैसे केयर की जाती है, कैसे संभाला जाता है, चाहे अपनी वो छोटी बहन है, बड़ी बहन है, या फिर ऑब्वियसली आगे जाके जब आपकी शादी होगी तो उनकी कैसे केयर की जाती है, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपके बच्चे होंगे आगे जाके, या फिर आपके कुछ छोटे कजिन्स होंगे, तो उनके बारे में यहां पे अपन बातें करते हुए चलेंगे, ठीक है। कुछ और भी होता है, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, ये अलग अलग डिसीजेस होते हैं, डिफॉर्मिटीज होती है, ये अपन इसमें पढ़ते हुए चलेंगे। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो चीजें इजी है। योगा करते हैं, योगा के क्या क्या, ओबेसिटी अगर मुझे हटाना है ना, मोटापन, ठीक है, जो मोटे होते हैं उनके लिए क्या क्या है, ये सारे योगा है। तड़ासन हो गया, चाहे मेरा मत्स्यासन हो गया, हलासन हो गया, ये सारे आसन मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। यहां जो लिखा है इसको आप अभी ध्यान नहीं देना, ये मतलब सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहां से हम लोग सीखते हुए क्या चलेंगे। उसके बाद जो मेरा आएगा वो डायबिटीज है ना, अस्थमा आएगा, सांस लेने में अगर प्रॉब्लम होती है, अस्थमा एक जो पाइप होता है वो यूज करते हैं, इनहेलर जिसको बोला जाता है। हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन सी ऐसे योग्स हैं जो आपको करने चाहिए? हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज्यादा जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारी उम्र में बोलूं तो भैया ब्रेकअप हो गया। अब तुम्हारी उम्र में वो हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है, 2 महीने तो बहुत परेशान होगे, उसके बाद एकदम चिल हो जाओगे। पर एनीवे जो भी है वो हाइपरटेंशन में अपन, या फिर उसको एक माइनर डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, तो वो उसमें रहेगा। क्रॉनिक पेन, ठीक है, बैक पेन या अर्थराइटिस अगर आपको है, मम्मी लोगों को हो जाती है, जैसे मेरी मम्मी को अर्थराइटिस है, तो इसमें क्या होता है कि आपको बैठने में या उठने में प्रॉब्लम होती है, बैक पेन हो गया, कमर करहा रही है, चाहे अब तो छोटे छोटे बच्चों की भी कमर में प्रॉब्लम आ गई है, तो उनके लिए कौन सा योगा है वो अपन यहां पे देखते हुए चलेंगे।
ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, अलग चीजें आ जाएंगी, है ना, डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स कैसे कैसे होते हैं, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये अपन देखते हुए चलेंगे। स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिम जा रहे हो, डेली करके आए, कभी ट्राइसेप्स करके आए, बाइसेप्स करके आए, शोल्डर करके आए, सर मैं लंजेस करके आया हूं, स्क्वाट्स करके आया हूं, खाया पिया कुछ नहीं और मस्त जाके सो गए, तो तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बनने वाली है, हड्डियां और निकल आएंगी। ठीक है, तो यही कहानी है कि क्या खाना है, एक हेल्दी डाइट क्या होती है, वेट गेन करने वाली डाइट क्या होती है, कटिंग करने वाली डाइट कौन सी होती है, बल्क में अगर आपको जाना है तो उसकी कौन सी डाइटिंग होती है, वो सब अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। कुछ कुछ यहाँ पे अपन टेस्ट पढ़ेंगे, जैसे जो साई है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपने कुछ फिटनेस टेस्ट रिलीज किए हैं। जैसे अगर मैं क्रिकेट में बात करूंगा तो मेरा यो टेस्ट होता है, तो वो यो टेस्ट क्या होता है वो सब अपन पढ़ते हुए चलेंगे। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है ना, ये देखो बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, या फिर अगर मैं बात करूंगा तो कार्डियोवास्कुलर, कार्डिया अगर कहीं नाम आएगा तो वो हार्ट के बारे में बातें रहती हैं। ठीक है, तो ये सब है मेरे पास कहानी। इंजरीज, कौन कौन सी इंजरीज होती हैं जिससे मैं बच सकता हूं, कैसे उसको ठीक किया जाएगा, सीपीआर क्या होता है, ये सब अपन को इसमें पढ़ना है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई, या फिर अगर आपने देखा होगा क्रिकेट जो लोग खेलते हैं वो ना हेलमेट पहन के खेलते हैं, अगर गलती से भी उनके बॉल लग जाती है, मान लो कि भैया भगता हुआ तुम्हारा मार्क वुड आ रहा है, अब मार्क वुड है बहुत तेज बॉल कराएगा, अब अगर बहुत तेज बॉल कराएगा, आपके हेलमेट पे लग गए, बॉल लगी बहुत तेज, तो एकदम से क्या होता है कि आपको ना थिंकिंग एबिलिटी आपकी कम हो जाती है, आपको दिखना कम हो जाता है, एक डिजीनेस अगर मैं बोलूंगा तो आपको चक्कर आने लगते हैं, उस स्टेज को बोला जाता है कंकशन, है ना। तो कंकशन सब्स्टिट्यूट भी होता है, और कंकशन सब्स्टिट्यूट स्टीव स्मिथ का कंकशन सब्स्टिट्यूट था मार्नस लबुशेन। ये फिजिकल एजुकेशन का पार्ट नहीं है, ये एक जनरल नॉलेज है। मार्नस लबुशेन ऑस्ट्रेलिया का जो अब ओपनर है या फर्स्ट डाउन आता है, अब तो फर्स्ट डाउन आते हैं, पर देख रहे हो एक मौका जिंदगी ने दिया था, वो भी स्टीव स्मिथ का आपको सब्स्टिट्यूट दिया गया था, और मार्नस लबुशेन को नेक्स्ट ही बॉल किसने कराई थी, वो जोफर आर्चर ने कराई थी, और जाके वो हेलमेट में ही लगी थी। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। आपको पता है मार्नस लबुशेन क्या आदमी है, क्या खेलता है, क्या क्रिकेटर है। तो यही जिंदगी ज्यादा मौके नहीं देती है दोस्त, है ना। उसके बाद अगर मैं यूनिट 8 में आता हूं, बायोमैकेनिक्स हो गए, बहुत छोटे छोटे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, टाइप ऑफ लिवर्स रिवर्स, ठीक है, उनके बारे में, इक्विलिब्रियम। तो अगर जो भी है यहां पे बिल्कुल इजी चीजें हैं, ट्रेनिंग है स्पोर्ट्स। अगर मैं ओवरऑल बात करूंगा तो बहुत इजी सिलेबस है। इजी सिलेबस का मतलब यह है कि इजी है पर वास्ट है। अब आप अगर पूरा पढ़ने बैठोगे 2 दिन में तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, तुम्हें चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि भैया बने रहो, सेशंस कब क्या होने वाला है उसके लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बने रहना है। चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो लाइक करते हुए ये सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, है ना। मैंने आपको पूरी कहानी यहां पे एक्सप्लेन कर दी है, क्लियर। चलिए मिलते हैं लाइव क्लास में। वो जो शेड्यूल वाली क्लास है उसको प्लीज बिल्कुल मत मिस करिएगा, उसमें मैंने 10 और 11 का पैक्ड शेड्यूल बनाया, मजेदार शेड्यूल बनाया। कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल शून्य पे हो, आ जाना, वो क्लासेस देख लेना। तो उस वीडियो को इंतजार करिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।